तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्लास 6 का देखिए यहाँ प्रश्नमाला 1 का सी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक पढ़ चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आज 3 हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग यहाँ पर लिख चुके हैं। तो आप लोग देखिए हमको सिर्फ अभी समझाना है, ठीक है। तो पिछले बार में यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तीन का। देखिए कहता है कि प्रत्येक योग को निकटतम 1000 तक आखिर कीजिए। कितना तक? 1000 तक, ठीक है। अब पिछले वीडियो में पढ़े थे निकटतम सैकड़ा तक, ठीक है। इसमें कितना तक आ रहा है? 1000 तक। तो सैकड़ा में देखिए पहले पढ़े थे 10 तक यानी 10, ठीक है। फिर पढ़े थे कितना तक? सैकड़ा, यानी सैकड़ा का आधा 50 में कंपेयर किए थे। ये 1000 का रहा है तो 1000 के आधा कितना करेंगे? 500। तो 500 में कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को आज है 500 में। देखिए तो यहाँ पर देखिए 32,946 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 500 जो होता है 500 से 3 अंक यानी इकाई दहाई सैकड़ा। तो इकाई दहाई सैकड़ा यहाँ 3 अंक लेंगे। अगर 500 से ये बेसी हो गया तो यहाँ पर डायरेक्ट 1000 बढ़ा देंगे, यानी 32,000 है तो कितना लिख देंगे? 33,000 लिख देंगे, है ना। अगर यहाँ पर देखिए फिर यहाँ अगर कम रहेगा तो जो संख्या रहेगा जो अगर मान लीजिए देखिए यहाँ पर ये 400 है यानी 500 से कम है, ठीक है। तो ये 16,000 है तो इस 16,000 के 16,000 लिखा जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए हम लोग बना दिए हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको ना एकदम ध्यान से देखिएगा, सारा ये सब जितना है समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 900 जो है 900 से देखिए यहाँ 500 से क्या है? अधिक है, बेसी है। तो यहाँ पर 32,000 पर कितना लिख देंगे? यहाँ पर बराबर के बाद 33,000। देखिए 33,000 लिख दिए ना। अब ये प्लस के प्लस लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए 400 जो है 500 से कम है तो ये 16,000 क्या लिख दिए? 16,000 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए 33,000 और 16,000 जोड़ेंगे तो 49,000 आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा? 49,000। इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान से यहाँ पर देख लीजिए ये 46,000 ये 924 था, यानी 900 ये 24 जो है 3 अंक से क्या है? 500 से क्या है? अधिक है, यानी 500 से ज़्यादा है। तो यहाँ पर 46,000 है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 47,000, ठीक है। अब ये प्लस के प्लस यहाँ लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए ये 7,500 है यानी 5,000 है, यानी 500 से हम बोले हैं, ठीक है। यानी 500 से स्टार्ट होगा तो ये 500 है ही, तो ये 7,000 था तो यहाँ पर कितना एक बढ़ गया 1,000, तो यहाँ कितना हो गया? 8,000 हो गया, ठीक है। इसके बदले कितना हो गया? 8,000। अब ये 47,000 और ये 8,000 जुटेगा तो 55,000 इसका क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा, ठीक है। आ रहा समझ में ना। अब यहाँ पर देख लीजिए फिर से, यहाँ पर देखिए यहाँ 219 है यानी 500 से कम है, यानी 500 से क्या है? कम है। तो यहाँ पर देख लीजिए ये कम है तो ये 68,000 के 68,000 ही लिखा जाएगा। देखिए 68,000 के 68,000 लिख दिए हैं हम, ठीक है। ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब ये प्लस के प्लस, अब यहाँ देखिए 14,000 ये 129 ही है तो यानी ये 500 से तो कम ही है ना, 500 से कम है। तो यहाँ पर देखिए 14,000 के 14,000 लिखे हैं, ठीक है। अब ये दोनों को ऐड किए हैं 68,000 और 14,000 को, यानी 82,000 इसका क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 में देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पर ये है 800 यानी 500 से बेसी है। तो यहाँ पर 3,000 था, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिए कितना? 4,000, यानी हम 1,000 बढ़ा दिए, है ना। अब उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर सिर्फ 28 है तो 500 से बहुत कम है ना ये 28। तो यहाँ पर देख लीजिए 4,000 था तो ये 4,000 के 4,000 ही रह जाएगा। ये 4,000 और ये 4,000 कितना आ जाएगा? इसका 8,000 के आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए 415 यानी 500 से कम है, ठीक है। तो यहाँ 3,000 था तो यहाँ पर देखिए 3,000 के 3,000 लिख दिए, ठीक है। यहाँ पर 3 को दे दिया है, ये देखिए इसके बदले यहाँ पर ये लिख दिए। अब उसके बाद में देखिए यहाँ पर 241 है यानी ये भी कम है तो यहाँ पर 6,000 के 6,000 लिखा जाएगा, यानी है ना 500 से कम है यानी 6,000 के 6,000 को 1,000 नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। ये सब शून्य हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर 150 है, यहाँ पर 1,000 था तो यहाँ पर भी 150 है तो 1,000 रहेगा, इसको में बढ़ेगा नहीं, ठीक है। यहाँ पर 1,000 के 1,000 लिख दीजिए। अब देखिए ये 3,000 6,000 9,000 हुआ, 9 1 10,000 इसका क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए उसके बाद में यहाँ पर देखिए 950 है यानी ये 3,000 हो जाएगा, यानी 950 500 से अधिक है, ठीक है। 3 अंक है, 3 अंक लेंगे सामने तो ये 3,000, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 3,000 इसके बाद, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये 500 है यानी हम बोले थे 500 से स्टार्ट होगा, ठीक है। और 500 से नीचे रहेगा तब ना कम करेंगे, लेकिन यहाँ 500 है तो यहाँ पर 6,000 की जगह पर कितना हो जाएगा? 7,000 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए ये 7,000 ये 450 है यानी 50 कम है, एक कम भी रहेगा तो हम घटा देंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए 50 कम है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 450 यहाँ पर यानी 7,000 के 7,000 लिखाएगा। अब देखिए ये 7 और 3 10,000 हुआ और 10,000 और 7 17,000 हुआ, ये इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर
4 हल करेंगे, 3 नंबर सॉल्व हो गया। देखिए यहाँ पर कहता है प्रत्येक अंतर, अंतर यानी घटाव होता है, क्या होता है अंतर, ठीक है। प्रत्येक अंतर को निकटतम 10 तक आखिल कीजिए, 10 तक करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। यानी 10 का आधा 5 होता है, यानी 5 से कंपेयर करेंगे हम लोग, ठीक है। अगर 5 से कम रहेगा तो जो संख्या रहेगा वही संख्या लिख देंगे, अगर 5 से बेसी रहेगा तो 10 बढ़ा करके क्या कर देंगे, लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये 2 अंक यानी 10 कितना अंक होता है, इकाई दहा यानी 2 अंक होता है, ठीक है, 10, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ध्यान नहीं देना है, यहाँ पर देखिए तो 2 अंक लेंगे हम, तो यहाँ पर 2 अंक है, तो यहाँ देखिए ये जो है 55 से बेसी है, ठीक है, यानी ये 9 है, 5 से बेसी है ये 9, तो यहाँ पर एक जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर जो 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60, ठीक है। ये माइनस के माइनस, यानी ये देखिए ये 15 से क्या है 18, ये 15 से क्या है 18 बेसी है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इस तरीके से कीजिए, यहाँ पर 5 से कम, ये 5 से 8 बेसी है ना, तो यहाँ पर एक यहाँ पर ये 10 था पहले से, ये 8 तो अलग हो गया, अब ये 20 हो गया, तो यहाँ 20 लिख दिए। अब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, इसका 40 उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यह 2 अंक लेंगे, तो यहाँ पर देखिए 5 से अधिक है 9, ठीक है, यानी यहाँ पर 10 था तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20, यानी 1200 कितना आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस का माइनस, ये 5 तो पहले लिखाएगा ही लिखाएगा, अब यहाँ इसमें कंपेयर करना, ये 4 से कम है, तो यानी 40 का कितना हो जाएगा 40। अब यहाँ पर देखिए 1220 में से 540 को घटाएंगे तो 680 आएगा, कितना आएगा 680, इसका क्या आ जाएगा उत्तर आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पर देख लीजिए, देखिए यहाँ पर ये है, ये 5 से कम है, ठीक है, यानी ये हो जाएगा 610, ये 6 तो पहले से लिखाएगा, यानी ये 13 है, ये 5 से कम है, 15 से कम है, तो ये हो जाएगा 610, और ये माइनस के माइनस। अब यहाँ 5 है, देखिए 5 ही तो स्टार्ट करना था भाई, ये 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए ये 2 के 2 लिख देंगे, ये 5 है, तो यहाँ पर डायरेक्ट 5 और बढ़ जाएगा, तो हम बोले 10 बढ़ेगा ना यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 10 बढ़ जाएगा, तो ये 210 हो जाएगा। अब ये बराबर देंगे, ठीक है। अब देखिए 610 में से 210 जाएगा तो आ जाएगा 400, कितना आ जाएगा 400, इसका क्या आ जाएगा उत्तर आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये देखिए ये 99 है, तो भाई ऐसे ही 5 से ज़्यादा है ये 9, है ना, यानी 99 मतलब ये कितना हो जाएगा 10 बढ़ जाएगा, तो 90 ये बचता, ये 10 बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 100, और ये माइनस के माइनस। अब ये 5 से अधिक है 7, है ना, 5 से अधिक है तो यहाँ पर 10 जुटेगा ना, यानी 70 हो जाएगा, यानी इसका फिर आंसर आ जाएगा 30, कितना आ जाएगा 30, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दें, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी।